Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss the very important topic जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कैलोरीमेट्री। और इसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। तो आज हम जितनी भी इसकी प्रॉब्लम्स हैं उसको करेंगे और इसको सिंप्लीफाई बनाएंगे। ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को जिनको कैलोरीमेट्री या हीट चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, उनकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो से खत्म हो जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10 फिजिक्स एंड फॉर ऑल बोर्ड्स, आईसीएसई, सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। कैलोरीमेट्री क्या है? तो एक्चुअली कैलोरीमेट्री चैप्टर का नाम है, तो कैलोरीमेट्री के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कैलोरीमेट्री है क्या। देखो, कैलोरीमेट्री क्या है? द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, अब इसमें हीट आ गया, अब समझेंगे हीट क्या है, हीट समझेंगे फिर समझेंगे कैलोरीमेट्री क्या है। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट। सो अगर दो बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, हॉट और कोल्ड बॉडी को, और कोल्ड बॉडी को जब भी हम कांटेक्ट में रखते हैं तो हमेशा उनको पता होना चाहिए कि हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर होता है ज्यादा, हाई टेम्परेचर, और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होता है कम एज कंपेयर टू हॉट बॉडी। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हमेशा हीट ट्रांसफर होती है, मींस हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन क्वेश्चन होता है कि हीट एक्चुअली में सर क्या है? सो समझते हैं इसको। एक्चुअली में हीट क्या है? देखो, किसी भी पार्टिकल, किसी भी कंपाउंड की बात करें या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। वो जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब पार्टिकल्स मूव करते हैं या मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ये होती है जब उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो, जो भी फोर्स मॉलिक्यूल्स में लग रहा होगा उसके कारण होगा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मूव करेंगे तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। दोनों को अगर हम कंबाइंड कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब कंबाइन कर देंगे, ये मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है ना, ये क्या बन जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगी? इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और यही इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल की क्या होती है? इसी को हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या होती है? हीट एनर्जी। तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड हीट एनर्जी इज नथिंग बट इंटरनल एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसको समझते हैं। तो हमने बताया कि हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर करेगी। अच्छा, हॉट बॉडी को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हॉट बॉडी है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोल्ड बॉडी है? देखो, इसके लिए तुमको नॉर्मल चीज समझना है। अगर हॉट बॉडी होगा तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर से होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर तुमको पता होना चाहिए। इट डिफाइन एज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट टेम्परेचर यही है। तो हॉट बॉडी टेम्परेचर हाई, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर कम। तो इसका मतलब हॉट बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी, हॉट बॉडी की एनर्जी ज्यादा होगी, और कोल्ड बॉडी की एनर्जी कम होगी। तभी एनर्जी, जैसा कि एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपली हीट भी ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये हो गया हीट का कॉन्सेप्ट। अब इसमें होता है कैलोरीमेट्री क्या है, डेफिनेशन पूछा है। तो जो भी हीट ट्रांसफर हो रही है उसका जो मेजरमेंट हम करते हैं उसको, इसी को हम बोलते हैं कैलोरीमेट्री। द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द हीट, इट इज एक्चुअली ए डिवाइस। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कैलोरीमीटर पढ़ेंगे। तो कैलोरीमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री, और कैलोरीमीटर है एक डिवाइस जो हीट को मेजर करता है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आता है जो बेसिक चीजें पहले हम लोग करेंगे, फिर बेसिक के बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे।
इसके बाद आता है एसआई यूनिट ऑफ हीट। देखो एसआई यूनिट ऑफ हीट होता है जूल, ठीक है। अगर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे और सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल जे लिखेंगे, जूल। ध्यान रखना एसआई यूनिट सिर्फ और सिर्फ जूल होता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, तो तुम्हें लिखना है क्या, जूल। लेकिन अदर यूनिट में कैलोरी आता है, तो कैलोरी एक अदर यूनिट है जो कि हीट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जूल भी यूज करते हैं और कैलोरी यूज करते हैं। एक्चुअली कैलोरी इज द बिगर यूनिट एंड जूल इज द स्मॉलर यूनिट। जैसे यहां पे लिखा है 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल, दैट मींस कैलोरी इज अ बिगर यूनिट, जूल इज स्मॉलर यूनिट, ओके। जब 4.2 जूल लेंगे तब एक कैलोरी बनेगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हम लोग समझेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। यही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको समझते हैं क्या है। तो कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water। समझना ध्यान से, the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑफ वाटर है, कितना है 1 ग्राम ऑफ वाटर, और इसको तुम हीट कर रहे हो बाई दिस सीक्वेंस है, इसको फ्लेम से हीट कर रहे हो, तो मान लो पहले इसका टेम्परेचर था 14.5 और हीट करने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ गया, 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर, अगर इसका टेम्परेचर 15.5 बढ़ गया तो कितना टेम्परेचर बढ़ा 1 डिग्री, और कितने ग्राम वाटर का 1 ग्राम वाटर का। तो जो भी हीट यहां से रिक्वायर्ड होगी इसके टेम्परेचर 14.5 से 15.5 होने के लिए, जो हीट होगा वही हीट क्या होगा, कैलोरी, 1 कैलोरी बोल सकते हैं। दैट इज द डेफिनेशन। और ये याद रखना, दिस इज स्टैंडर्ड वन, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो दिस इज द बेसिक ऑफ दिस कि कैलोरी क्या है एंड हीट क्या है, ये तुमको आना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और टर्म, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग मेजर करते हैं हीट को, है ना, और क्या क्या जो फैक्टर्स हैं वो हीट को इफेक्ट करते हैं। तो अब टॉपिक जो है व्हाट द फैक्टर इफेक्टिंग इन एब्जॉर्प्शन एंड, एब्जॉर्प्शन बोलो या लिबरेशन बोलो, ऑफ हीट। नाउ लिसन, जब भी हीट ट्रांसफर होती है तो दो तरीके से होती है, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या तो हीट क्या होगी, डिलीवर होगी। जैसे हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी कांटेक्ट में लगे, तो हॉट बॉडी हीट क्या करेगी, डिलीवर करेगी, रिलीज करेगी, और कोल्ड बॉडी हीट क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। तो दो फॉर्म में हीट होता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इफेक्टिंग, फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखो पहली बात तो हीट को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, सिंबल समझ लो क्यू से। सो देयर आर टू फैक्टर्स जो कि मेनली तुम्हें समझने हैं, एक्चुअली में 3 फैक्टर्स हैं, इसको समझेंगे हम लोग। पहला है कि जो क्यू है, हीट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी बॉडी का मान लो मास ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इफ यू टेक 100 ग्राम ऑफ आयरन रॉड, 100 ग्राम ऑफ आयरन रॉड, मान लो ये रॉड ले लिया 100 ग्राम का है, अब इसको हीट दे रहे हैं, और एक तरफ है हमारे पास 5 केजी का हीट आयरन, 5 केजी का आयरन पीस, इसको हीट दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, मतलब कौन सा हीट ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा, सिंपली 5 किलोग्राम। इसको गर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, ये प्रैक्टिकली कह सकते हो कि इसको गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो सिंपली कैन अंडरस्टैंड, जो भी हीट अब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होती है, हीट के, या वी कैन से कि जो भी मास होगा उसके लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यू कैन से। सेकेंड पॉइंट इज वी कैन से कि जो भी मटेरियल है या फिर जो भी
बॉडी है जिसको हम लोग हीट दे रहे हैं, पहले मान लो इस बॉडी का कुछ तो कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, टेम्परेचर होगा। मान लो 14 डिग्री टेम्परेचर है इनिशियली, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर 27 होता है, 27 मान लेते हैं, 27 है। तुमने हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है, हीट की वजह से। दैट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोवाइडेड। तो जो भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट एब्जॉर्ब कर रही है ये, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी, m डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट आता है, दैट इज C डेल्टा टी। तो ये बन गया क्या, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अब क्वेश्चन आता है कि सर C क्या है, m है मास ऑफ द बॉडी, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, और Q है हीट, और C है तुम्हारा, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है, वाटर के लिए कुछ और होती है और कॉपर के लिए कुछ और होगी, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो हीट कैपेसिटी अलग अलग मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू हीट रिलीज का डिलीवर बोल सकते हो या हीट एब्जॉर्ब बोल सकते हो, एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। नाउ सी, अब देखते हैं इसमें हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों को बहुत ही ढंग से पढ़ना है हमें। देखो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो अभी हमने फॉर्मूले से देखा था। उस फॉर्मूले में क्या था, Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां से C क्या आ जाएगा, Q बाई एम डेल्टा टी। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें क्या है, देखो कैलोरी की हमें डेफिनेशन पढ़ी थी, तो क्या थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई फ्रॉम 14.5 टू 15.5। लेकिन यहां पे ध्यान देना, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास, मतलब कोई फिक्स मास के लिए है, फिक्स मास के लिए। फिक्स मास क्या, 1 ग्राम मास बोल सकते हो कि 1 ग्राम मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ा रहे हैं, सो जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यूनिट मास, इट कैन बी 1 ग्राम, इट कैन बी 1 किलोग्राम, ठीक है। तो यूनिट मास की, स्पेसिफिक मास के बारे में बात किया है, ठीक है। स्मॉल मास के बारे में बात किया है, क्या से यूनिट मास के बारे में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस तुमको मानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाम ही है कि किसी एक पर्टिकुलर मास के लिए है, इसीलिए इसका नाम स्पेसिफिक बन गया। सिर्फ हीट कैपेसिटी क्या बोलते हैं ये समझो, इसको बोलते हैं हम लोग डिनोट करते हैं C से, और हीट कैपेसिटी को बोलते हैं C डैश से। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसके पीछे स्पेसिफिक लग गया है, स्पेसिफिक इसलिए लग गया है क्योंकि ये स्पेसिफिक मास के लिए है। बट ये देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस, पूरी बॉडी के बारे में बात कर रहा है। अगर पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने की जो हीट होगी, जो हीट लगेगी, उसे क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। या बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ध्यान रखना, बॉडी के बारे में बात हो रही है, और यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यूनिट मास के बारे में बात हो रही है। ये स्पेसिफिक है, इसीलिए बोलते हैं स्पेसिफिक मास के लिए है तो स्पेसिफिक है ये। और ये C डैश क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय राइजिंग टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C डैश इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय राइजिंग टेम्परेचर। सो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो क्या बनेगा, C डैश इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो भी हीट तुम ट्रांसफर कर रहे हो, Q डिवाइडेड बाय टेम्परेचर डेल्टा T, ठीक है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q बाई डेल्टा T की जगह पे, Q बाई डेल्टा की जगह पे M इंटू C रख सकते हैं ना। यहां से अगर हम Q बाई डेल्टा T निकालें तो M को इधर ट्रांसफर करें तो M इंटू C, तो इसकी वैल्यू MC यहां पे रख दें, तो C डैश क्या बन जाएगा, M इंटू C, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा क्या, कैपिटल C डैश करके है ना। तो ये बन गया हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू M टाइम्स
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो C डैश इक्वल टू M इंटू सी। तो ये फॉर्मूले बन गए। तो यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी के लिए है और ये किसी भी स्पेसिफिक मास के लिए, यूनिट मास के लिए है। तो ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। ओके, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग करते हैं कुछ यूनिट की बात कि यूनिट क्या होगी इन सब की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से। इसकी जो एसआई यूनिट होगी, देखो क्योंकि यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी? जूल। और मास की होगी, ग्राम बोलो या किलोग्राम बोलो, एसआई की बात कर रहे हैं तो किलोग्राम बोलेंगे। और टेम्परेचर की केल्विन इनवर्स या सेल्सियस इनवर्स, सॉरी केल्विन, टेम्परेचर की केल्विन। तो उसको अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो बनेगा जूल, किलोग्राम इनवर्स या केल्विन इनवर्स। इसमें एसआई या ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कभी कभी नॉर्मली ग्राम में भी रह जाता है या फिर किलोग्राम में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया यूनिट, या इसको हम लोग इसको सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, सेल्सियस में। ओके, इसकी यूनिट क्या बनेगी? देखो सीधा एस क्यू बाई दिस, तो इसकी यूनिट बनेगी जूल पर केल्विन, या फिर हो सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स, या फिर जूल सेल्सियस इनवर्स, दिस कॉन्सेप्ट। तो दीज आर द एसआई यूनिट ऑफ दिस। अब देखो बेसिक मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। देखो मतलब क्या है, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा, समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं कि वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है वो होती है 4200 जूल किलोग्राम पर किलोग्राम केल्विन, सब इतनी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसका मतलब यह है कि 1 किलोग्राम अगर वाटर लें और उसमें कुछ हीट, 1 किलोग्राम वाटर लें और उसमें 4200 जूल कैलोरी मतलब जूल हीट सप्लाई करें तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री बढ़ जाएगा। इसका मतलब यही तो ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास। इसका मतलब यही है कि अगर 1 किलोग्राम वाटर लें, ठीक है, और इसको अगर हम 4200 जूल हीट अगर इसको दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो तुम लोग देख रहे हो कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है 4200, इसीलिए कि वाटर जो टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, हैव यू सीन और नॉट, कि वाटर को गर्म करने में ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिंपली अगर इसको ग्राम में कर दें तो लगभग 4.2 जूल आ जाएगा। इसको नॉर्मली हम लोग अगर इसको ऐसे लिखें 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, इसका मतलब ये है कि अगर 1 ग्राम वाटर लें और उसको 4.2 जूल हीट दें तब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन इसकी है। इससे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे, तो ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा है वो इसी पे बेस्ड है। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री डिस्कस करेंगे, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इट सेड दैट कि अगर मान लो सपोज दैट एक हॉट बॉडी है और अगर एक कोल्ड बॉडी है, इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी, मतलब हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब ये बॉडी हीट क्या करेगी? लॉस करेगी, और ये बॉडी हीट क्या करेगी? गेन करेगी। ये कब तक हो? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक हॉट बॉडी है जिसका कुछ मास है m1 और इसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है c1 और इसका इनिशियल टेम्परेचर है t1। और ये कोल्ड बॉडी है, इसका मान लेते हैं मास कुछ m2 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी c2 है और टेम्परेचर t2 है। ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकती है, दोनों का ये डेटा प्रोवाइडेड है। अच्छा, ये पहले दिया है, कनेक्ट करने से पहले डेटा ये दिया है। ठीक है, जब कनेक्ट करेंगे तो हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगी, और हीट ट्रांसफर होगी कहां से कहां? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और ये जब तक ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। तो अभी टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे आफ्टर सम टाइम, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा
मान लेते हैं दोनों का फाइनल टेम्परेचर हो गया T। मान लेते हैं दोनों का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, T हो गया। तो ये बॉडी जो भी हीट लॉस करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, गेन करेगी। तो एक प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय द बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय द बॉडी। जो भी हीट ये लॉस करेगी उतना ही हीट ये क्या करेगी, गेन करेगी। सिंपली एनर्जी है ना, एनर्जी जितना ये लॉस करेगी उतना ये गेन करेगी, है ना। तो एनर्जी जैसे कंजर्व रहती है वैसे हीट भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। हीट इज काइंड ऑफ एनर्जी ही तो है। तो जो भी ये हीट लॉस करेगी वो हीट क्या क्या करेगी, गेन करेगी। लेकिन फाइनल टेम्परेचर जब दोनों का सेम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कितना हीट ये लॉस करेगी, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला M1 MC डेल्टा टी ना, M1 C1। अच्छा इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि ये हीट लॉस कर रहा है। और इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि ये हीट गेन कर रहा है। तो इसका टेम्परेचर T2 से T हो जाएगा। अच्छा लॉस करेगा तो T1 माइनस T होगा, ठीक है। और इधर ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा, तो M2 C2। अब ये ज्यादा होगा ना तो T माइनस T2, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ये तुम्हारा फार्मूला फॉर दिस प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये फार्मूला को याद नहीं करना है तुमको, कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे, ठीक है। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आता है एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यू कैन एक्सप्लेन दिस मच, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अब इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी लिख लेना और सॉल्व कर लेना। देखो कैसे, बहुत सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। मास ऑफ 200 ग्राम ऑफ ए सर्टेन मेटल, कोई मेटल है जिसका मास दे रखा है 200 ग्राम, उसका टेम्परेचर कितना है 83 डिग्री सेल्सियस, इज इमर्स्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, उसको इमर्स किया गया 300 ग्राम वाटर, इसका टेम्परेचर कितना है एट 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। मिक्स करने के बाद, मतलब मेटल को वाटर में मिक्स करने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर बनता है वो कितना बनता है 33 डिग्री सेल्सियस, है ना। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसको सिंपली हम ऐसे कर लेंगे, लिख लेंगे एक तरफ हॉट बॉडी, ठीक है, हॉट बॉडी क्या है, यहाँ पे मेटल है, और यहाँ पे कोल्ड बॉडी क्या है, वाटर है, ठीक है। ये लिख लेंगे, ओके। अच्छा ये बताओ हॉट बॉडी जो है वो है क्या, मेटल होगी, इसका टेम्परेचर 83 है। कोल्ड बॉडी क्या होगी, वाटर, इसका टेम्परेचर कितना है 30 है। तो हॉट बॉडी में हम ऐसे लिख सकते हैं, हॉट बॉडी में मेटल है तो इसका मास कितना है 200 ग्राम, ठीक। टेम्परेचर इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है वो तो निकालना ही है, सी मेटल निकालना है, तो इसको हम एज ऐसे रख देंगे। और इसका टेम्परेचर कितना है 83 है, ठीक है। कोल्ड बॉडी वाटर है जिसमें हमने इमर्स किया है, उसका मास कितना है 300 ग्राम, और इसका सी कितना है 4.2 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब देखो यहाँ ग्राम दिया है तो इसको ग्राम को ग्राम में ही रखना है, चेंज नहीं करना है किलोग्राम में, ठीक। और इसका टेम्परेचर कितना दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जब दोनों को मिक्स कर देंगे, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद, इमर्स करने के बाद जो इनका फाइनल टेम्परेचर बनता है वो दिया है कितना 33 बनता है। तो यहाँ जैसे कि यहाँ फाइनल टेम्परेचर बनता था T, तो वो T हो गया, ठीक। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है, सिंपली करना है ऐसे। देखो ये जब कनेक्ट करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, तो ये हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, और ये हीट क्या करेगा, गेन करेगा। कह सकते हो ये हीट डिलीवर करेगा और ये हीट अब्जॉर्ब करेगा। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, मतलब ये जो लॉस कौन कर रहा है, मेटल, गेन कौन कर रहा है, वाटर, ठीक है। तो लॉस कितना होगा, अच्छा इसका टेम्परेचर 83 से 33 हो गया तो टेम्परेचर कम होगा ना, इसका लॉस होगा। तो एम सी डेल्टा टी, सिंपल फॉर्मूला, एम कितना है 200, सी मेटल इंटू डेल्टा टी, चेंज 83 माइनस 33 इक्वल्स टू
गेन कितना होगा, गेन हम देखते हैं, तो गेन कितना होगा 300, सी कितना है 4.2, अब टेम्परेचर में कितना चेंज आया है 33 माइनस 30, टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो 200 इंटू सी ऑफ मेटल, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 300 इंटू 4.2, ये 3, तो इसको सिंप्लीफाई करो और आंसर बताओ। तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो देखो डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 इंटू 50 हो गया 100, तो ये बन गया 100 इंटू सी मेटल इक्वल्स टू 3 3 9, 9 इंटू 4.2 37.8, 100 से डिवाइड करो, दिस इज सी मेटल 37.8 by 100, दिस इज हाउ मच 0.378, ये क्या होगा यूनिट, जूल, ग्राम इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये हो गया इसका आंसर। देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हारे होंगे वो इससे बन जाएंगे, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है सी पूछा है ना, और किसी क्वेश्चन में पूछता है टी पूछ ले, फाइनल टेम्परेचर पूछ ले, तो तुम्हें सिर्फ यही यूज करना है, हीट लॉस बाय दिस हॉट बॉडी, गेन बाय कोल्ड बॉडी, लिख लेना है हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी और सॉल्व कर देना है, इजीएस्ट मेथड है सॉल्व करने का, वैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो फाइनल टेम्परेचर पूछता तो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता, मास पूछता तो मास, जो भी मास निकालना है निकल जाएगा, तो ये हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं इसके, तो इसको तुम प्रैक्टिस करो, इसका एक वीडियो और हम लाएंगे मे बी टुमारो, और उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके, और कुछ पावर के भी क्वेश्चन इसी में, और लेटेंट हीट के क्वेश्चन डिस्कस करके इसको हम खत्म कर देंगे, तो 2 वीडियो में ये हम कंप्लीट कर देंगे, ये है पार्ट 1, पार्ट 2 में भी टुमारो हम लोग करेंगे। तो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो और हम अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करेंगे।